कह रहा है कि दो समान आधार दो समान आधार यानी दो गो समान आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। कितना अनुपात? 5:4 है। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। सुनिएगा, यह जो अनुपात आपको दिया हुआ है 5:4 कितना, यह तिर्यक ऊंचाई के अनुपात दिया है। किसके ऊंचाई का? तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:4 कितना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ डबल अनुपात दिया है। कई गो अनुपात? 2 गो अनुपात दिया है। तो पहला वाला पहला शंकु का, दूसरा वाला पहला वाला पहला शंकु का और दूसरा वाला कौन सा? यानी पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, पहला का कितना, दूसरा का कितना। लेकिन है किसमें जी? है किसमें? अगर अनुपात में क्वेश्चन आए, चाहे वह किसी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर अनुपात में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें होता क्या है, अनुपात को जब हम तोड़ते हैं, अनुपात को जब अनुपात को हम लोग तोड़ेंगे तो अगर अनुपात में क्वेश्चन दिया है और इसको अलग अलग करेंगे तो उस अनुपात को हटाने के बाद उसमें कोई चर राशि को क्या करते हैं, चर राशि को क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे माना कि अनुपात में x क्या है, माना कि अनुपात में x लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे जी, माना कि अनुपात में, किसमें, अनुपात में x क्या है, शामिल है कि ना है। जब अनुपात से इसको तोड़ेंगे तो ये तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो तोड़ेंगे अनुपात से तो ऊंचाई बन जाएगा, कौन सी रहेगा, ऊंचाई रहेगा। तो पहला तिर्यक, पहला शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना हुआ, 5। जब अनुपात से अलग करेंगे तो क्या शामिल करेंगे, अगर यहाँ पर x मानेंगे तो इसमें x शामिल करेंगे, अगर यहाँ पर y मानेंगे तो क्या शामिल करेंगे, अगर यहाँ पर p मानेंगे तो क्या शामिल करेंगे। यानी जो चर राशि को मानेंगे उसी चर राशि को यहाँ शामिल करेंगे। तो ये तो पहला शंकु का तिर्यक ऊंचाई हुआ। अब दूसरा शंकु का, किसका, दूसरा शंकु का तिर्यक ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शंकु कई गो है, शंकु कई गो है जी, पहला शंकु हुआ, इसका आधार कैसा होगा, कैसा होगा जी, तो ए माने, इसको बी माने और इसको सी, तो ए बी सी कौन शंकु है, पहला शंकु। कौन शंकु है जी, जिसमें OA कौन सी है, किसकी ऊंचाई, BC कौन सी है, किसका व्यास, AB और AC कौन सी है, और दोनों आपस में, अब देखिएगा एक गो व्यास जो है कई गो त्रिज्या के, यानी BC व्यास में OB और OC कौन सी है, तो आ रहा है कितना, तो एक गो व्यास कई गो एक गो व्यास कई गो एक गो R बराबर कौन सी, व्यास के आधा, यानी एक गो त्रिज्या व्यास के आधा होती है कि दुगुना होती है, एक गो त्रिज्या व्यास के आधा होती है कि दुगुना होती है, और एक गो व्यास कई गो त्रिज्या, त्रिज्या के कई गुना होता है, दो गुना होता है। तो हमारा शंकु के तिर्यक ऊंचाई मालूम चल गया। तो हेकर तिर्यक ऊंचाई अगर हम 5x माने तो है कितना होगा, 5x होगा। एक और शंकु है, एक और शंकु है, तो एकर तिर्यक ऊंचाई कितना है, 4x, कोई दिक्कत। लेकिन दोनों का त्रिज्या जो है, दोनों का त्रिज्या बराबर है, दोनों का त्रिज्या बराबर, यानी जितना त्रिज्या है पहला शंकु का है उतने त्रिज्या है, यानी अगर हमें R के मान 5 बा तो हमें R के मान 6 हो जाए, कितना होगा, हमें R के मान 10 बा तो हमें R के मान काहे की क्वेश्चन कह रहा है
कि दोनों का त्रिज्या कौन सी है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई जो है कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम पहला शंकु का त्रिज्या, पहला शंकु का त्रिज्या बराबर है दूसरे शंकु का त्रिज्या। कौन सी बराबर कितना मान लिए, कितना मान लिए जी, यानी इसका भी आर तो इसका भी, इसका 10 तो इसका 10, इसका 12 तो इसका 12, इतना इसका होगा उतना ही नहीं इसका होगा। क्या कह रहा है वो कर रहा है। अब हमको अनुपात निकालना है। कौन सी निकालना है, और अनुपात निकालने के लिए किसका अनुपात, वक्र पृष्ठ, किसका अनुपात, वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे डायरेक्ट अनुपात। कौन सी लिखेंगे, अनुपात बराबर पहले शंकु, कौन शंकु, पहले शंकु का पृष्ठीय कौन सी बटा दूसरे शंकु का, दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय कोई दिक्कत बराबर पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर, और दूसरा का पाई आर। दोनों में आर समान है, दोनों में आर समान है, आर से आर, पाई से पाई, लेकिन एल समान है, समान है जी। एल के जगह पर है पहला एल में कौन, 4 की 5, 4 का है ना, तो यहाँ 5 को x हो जाएगा बटा x से x 5 बटा अनुपात निकाले के बाद 5 अनुपात कितना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आया। आप सभी का अपना परिवार YouTube चैनल DK बाबा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हुए हैं क्लास 9th का हीरोन सूत्र, जिसमें मैथ का चैप्टर है। इसमें बहुत सारा बच्चे को समस्या बना रहता है कि हीरोन सूत्र का उपयोग सर करते कब है। तो थोड़ा आइएगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने चल रहे हैं हीरोन सूत्र के बारे में। अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, ताकि आप सभी के बीच में हम नए नए वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। चलिए आज हम जानेंगे हीरोन सूत्र। एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, एक चैप्टर में पूरा फाइनल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान के चलिए कि कोई त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, इसको ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो ए बी सी एक त्रिभुज हुआ। हीरोन सूत्र का उपयोग करना कब है, ये हम आपको पहले बताएंगे, कब हीरोन सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जो होता है 3 को भुजा से मिलकर बना होता है। त्रिभुज 3 भुजा से मिलकर बना होता है। आज जब 3 भुजा से मिलकर बना होता है तो इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसे जिस सूत्र का उपयोग करते हैं उस सूत्र को हीरोन सूत्र कहते हैं। हीरोन सूत्र S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, जहाँ S जो है अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि S क्या है, तो S का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, S का मतलब होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C, जहाँ A जो है पहला भुजा है, B जो है दूसरा भुजा है और C जो है तीसरा भुजा। एक बार और सुनिएगा, A जो है पहला भुजा है, B जो है दूसरा भुजा है और C जो है तीसरा भुजा है। S को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। अब ये निकालते क्यों है, हीरोन सूत्र से जब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए हम S निकालते हैं, और S को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। कौन सी कहते हैं, S को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। बहुत जगह घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे 2S बराबर A प्लस B प्लस C, यानी 2S जो हुआ आपका परिमाप हुआ, केवल क्या हुआ, परिमाप हुआ। 2S आपका परिमाप हुआ और S जो हुआ आपका अर्ध परिमाप हुआ। तो आपका सिर्फ व सिर्फ हीरोन सूत्र से जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको सिर्फ व सिर्फ S की मान की जरूरत पड़ेगा, 2S के मान की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी 2S का मान हम नहीं निकालेंगे, S का मान निकालेंगे। कब, जब हीरोन सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तब। अब ध्यान दीजिएगा,
चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे मिटा रहे हैं। तो एस निकालने के बाद एस का मान जब निकाल लेते हैं उसके बाद लिखते हैं हीरोन सूत्र। कौन सूत्र? हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र से, या इसको मिटाइए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हाँ, एक बार और सुनिएगा, इसी फार्मूला का नाम है हीरोन सूत्र। भाई दोनों जो देख रहे हैं ना, यही दोनों मिलकर हीरोन सूत्र बनता है। ये दोनों मिलकर के हीरोन सूत्र बनता है। हीरोन सूत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन सूत्र से अगर किसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हमको एस का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान जी? एस का मान निकालना पड़ेगा। और एस का मान निकालेंगे तो एस क्या है आपका? एस जो है आपका अर्ध परिमाप है। एस को क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप कहेंगे। ए कौन सी है? पहला भुजा। बी कौन सी है? दूसरा भुजा। और सी कौन सी है? तीसरा भुजा। एस निकालने के बाद हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। जहाँ एस जो है आपका अर्ध परिमाप है, ए जो है पहला भुजा है, बी जो है दूसरा भुजा है और सी जो है तीसरा भुजा है, उस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का आपको हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालना हो। चलिए फार्मूला को नोट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट, कोई 9th क्लास का भारतीय भवन हो या कोई भी बुक हो, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। पूरा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप हमारा एक थ्योरी एक बार जरूर देखिएगा और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, ताकि हम आप लोग के बीच में बार बार वीडियो को लाते रहेंगे। आइए के बाद हम चलते हैं हीरोन सूत्र से। आखिर हीरोन सूत्र कब लगाते हैं, कब निकालेंगे हीरोन सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल? बहुत सारा बच्चा का ये सस्पिशन बना रहता है, दिक्कत होता है कि पता नहीं चलता है कि हीरोन सूत्र हम कब लगाएं, कैसे हीरोन सूत्र से हम क्षेत्रफल निकालें, आखिर वहाँ कौन सा फार्मूला यूज करें। आइएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हीरोन सूत्र किसी भी त्रिभुज का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? त्रिभुज का। त्रिभुज का ही हीरोन सूत्र निकालते हैं। चतुर्भुज का हीरोन सूत्र से उसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। निकलेगा तो उसको जो है आगे उसको बताएंगे किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है। लेकिन अभी जो है आपका त्रिभुज से ही हीरोन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकलेगा। मान के चलिए कि एक त्रिभुज है, इसको ए माने, इसको बी माने और एकरा के कौन सी माने, एकरा के ए माने, एकरा के बी माने और एकरा के सी माने, तो ए बी सी एगो त्रिभुज हुआ। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हीरोन सूत्र से निकालना हो, क्वेश्चन कहे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकाले, तो उसके लिए आप देखिएगा कि अगर कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, जब तक त्रिभुज के 3 गो भुजा पता नहीं रहेगा। कै गो भुजा? 3 भुजा। अगर तीनों भुजा का मान पता रहेगा, कै गो भुजा का मान? तीनों भुजा का मान पता रहेगा, तब भी हीरोन सूत्र का प्रयोग करके हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालते हैं। जैसे मान लिए इसको दिया है 10 मीटर, ये दिया है 20 मीटर और ये दिया है 30 मीटर। यानी एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका पहला भुजा है 10 मीटर, दूसरा भुजा है 20 मीटर और तीसरा भुजा है 30 मीटर। तो इसमें यह 3 गो भुजा अगर दिया रहेगा, कै गो भुजा जी? 3 गो भुजा दिया रहेगा, तब आंख बंद करके बिना झिझक अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो हीरोन सूत्र से, सबसे आसान यही सूत्र है, इसको लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। थोड़ा सा लंबा होता है कैलकुलेशन में, हालांकि बहुत आसान है। हाँ, तो अगर 3 गो भुजा दिया रहेगा, आंख बंद करके बिना झिझक बिना कुछ सोचे हीरोन सूत्र के प्रयोग करके उसका, उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ, कब निकाल सकते हैं? जब उस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता रहेगा और 2 गो भुजा के मान पता रहेगा। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में देखिएगा, दूसरा स्टेप में क्या करेगा? पहला स्टेप में तो तीनों भुजा का मान दे देगा। दूसरा स्टेप में जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है पी क्यू और आर, एक त्रिभुज है पी
Q और कौन सी R। यह त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेगा आपको घुमाने के लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत तरीका से मोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछता है। इसमें तो 3 गो भुजा दिया रहेगा, सिंपल से आंख बंद करके हीरोन सूत्र लगा करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन जब इस त्रिभुज में 2 गो भुजा दिया है, एगो 20 है, एगो 25 है, और तीसरा भुजा के मनवे नहीं खे देने, तीसरा भुजा के मनवे नहीं दिया है। आज जब 2 गो भुजा के मान दिया है, वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है आखिर हम करें क्या। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर 2 गो भुजा का मान दिया रहेगा, किसी भी त्रिभुज के कोई भी 2 भुजा का मान अगर दिया रहेगा, उसके लिए उसी क्वेश्चन में उसके साथ परिमाप दिया रहेगा। कौन सी दिया रहेगा? परिमाप दिया रहेगा या अर्ध परिमाप दिया रहेगा। हाँ, एक बार और सुनिएगा, हम बोले हैं कि अगर तीनों भुजा का मान दिया रहेगा तो हीरोन सूत्र लगा करके डायरेक्ट उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन बदल दे, क्वेश्चन में कहे कि एगो त्रिभुज है जिसका 2 गो भुजा का मान पता है, क्या गो भुजा का मान? 2 गो भुजा का मान पता है और तीसरा भुजा का मान पता नहीं है, और उसका परिमाप देगा और नहीं तो अर्ध परिमाप देगा। कौन सी देगा? परिमाप का मान देगा और नहीं तो अर्ध परिमाप का मान देगा। जब परिमाप देगा या अर्ध परिमाप का मान देगा, तब उसके साथ 2 गो भुजा, कौनो 2 गो भुजा का मान दिया रहेगा। हम आपसे बताए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तक 3 गो भुजा का मान नहीं दिया रहेगा तब तक नहीं निकलेगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन बढ़ गया, तो आइएगा ध्यान से देखिएगा। तो इस त्रिभुज में 2 गो भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा का मान नहीं दिया है। हाँ, इसके साथ एक और चीज दिया है, परिमाप या नहीं तो अर्ध परिमाप। अगर आपके क्वेश्चन में परिमाप दिया है, अगर आपके क्वेश्चन में परिमाप का मान दिया है और 2 गो भुजा के मान दिया है, परिमाप का मान दिया है और 2 गो भुजा का मान दिया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c, जहाँ a जो है प्रथम भुजा, 2 जो है दूसरा भुजा और c जो है तीसरा भुजा है। a पहला भुजा, b दूसरा भुजा और c तीसरा भुजा। इसमें 2 गो भुजा का मान दे दिया है। कई गो भुजा का मान? 2 गो भुजा का मान दे दिया है और तीसरा भुजा का मान नहीं दिया है। तो तीसरा भुजा के मान निकालने के लिए आपको परिमाप का मान दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? परिमाप का मान दिया रहेगा। तो यह फार्मूला लगा करके, हम परिमाप वाला फार्मूला लगा करके इसके तीसरे भुजा का मान को हम ज्ञात कर लेंगे। कौन सी कर लेंगे? तीसरे भुजा के मान को ज्ञात कर लेंगे। आज जब तीसरा भुजा का मान निकल जाएगा तो आपका a का मान तो देवे किया है, b का भी मान दिया है और c का भी मान दिया है, और इससे जो है जब तीनों भुजा पता चल जाएगा तो हम हीरोन सूत्र लगाएंगे, s का मान निकालेंगे और हीरोन सूत्र लगा करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। हाँ, तो ये परिमाप दिया रहेगा तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में अर्ध परिमाप दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए एगो त्रिभुज है, इसको माने d C और F, ये जो है आपका ये वो त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में अगर 2 गो भुजा का मान दिया है, कई गो भुजा का मान? 2 भुजा का मान दिया है। 2 गो भुजा, इसका मान लीजिए 15 है, इसका मान लीजिए 16 है। ये दोनों भुजा के मान दिया हुआ है और तीसरा भुजा का मान नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में आपको अर्ध परिमाप देगा। कौन सी देगा? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप देगा तो तब हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं अर्ध परिमाप बराबर, यानी अर्ध परिमाप को किससे नोट करते हैं? s से। किससे नोट करते हैं? s से। तो s बराबर a + b + c बटा 2। ये तो फार्मूला हीरोन सूत्र में बताए हैं, आपको हीरोन सूत्र से ही उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर अर्ध परिमाप दिया रहेगा तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। आज जब 2 से अर्ध परिमाप में गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका परिमाप बन जाएगा, पूरा परिमाप बन जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बार और सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में अर्ध परिमाप दिया रहेगा, कौन सी दिया रहेगा? अगर क्वेश्चन में अर्ध परिमाप दिया रहेगा तो इसमें 2 से गुना करके और परिमाप वाला सूत्र लगा करके इस त्रिभुज का हम तीसरा भुजा का मान ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप में 2 से गुना करके परिमाप वाला सूत्र लगा करके इस त्रिभुज के तीसरा भुजा का मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद जब तीनों भुजा का मान पता चल जाएगा तो हीरोन सूत्र से इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 3 गो कंडीशन हुआ।
पहला कंडीशन बताए थे कि तीनों भुजा का मान दिया रहेगा। दूसरा कंडीशन बताए हैं कि दो गो भुजा का मान दिया रहेगा और परिमाप दिया रहेगा। तो परिमाप वाला सूत्र से इसका तीसरा भुजा निकालेंगे और जब तीसरा भुजा निकल जाएगा तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया रहेगा, दो गो भुजा का मान दिया रहेगा। कोई दो गो भुजा, ए का दिया रहे चाहे सी का दिया रहे, बी का दिया रहे चाहे सी का दिया रहे, कोई दो गो भुजा, तो दो गो भुजा का मान दिया रहेगा, लेकिन इसके साथ आपका अर्ध परिमाप दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अर्ध परिमाप दिया रहेगा। तो अर्ध परिमाप में हम 2 से गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप 55 दिया हुआ है। कितना दिया है? क्वेश्चन कराएंगे, बाद में कराएंगे। 55 दिया हुआ है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। कितना हुआ? 110। तो 110 क्या निकल करके आया दोस्तों? ये निकल के आया आपका पूरा परिमाप। और पूरा परिमाप बराबर होता है पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा प्लस तीसरा भुजा। दो गो भुजा का मान रख देंगे, तीसरा भुजा का मान इससे निकाल लेंगे और उसके बाद हीरोन सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे थोड़ा हम लोग चलते हैं। नहीं, अभी क्वेश्चन एक और 3 बाकी है, उसको देखिएगा आप। अब देखिएगा जो चौथा टाइप देगा आपका, चौथा टाइप में आपको क्वेश्चन देगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन कहेगा कि किसी त्रिभुज के का तीनों भुजा का अनुपात दिया रहेगा। कौन सी दिया रहेगा? अनुपात दिया रहेगा। किसी त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात। हाँ दोस्तों, यहाँ टाइप 4 में बता रहे हैं कि अगर त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया रहे, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया रहे, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। तो मान के चलिए इसके भुजा का अनुपात दिया रहेगा 4:3:2। कितना है? 4:3:2। यानी यह जो 4 दिया हुआ है, ए का मान हो जाएगा, ई जो दिया हुआ है बी का मान हो जाएगा, और ई जो दिया हुआ है सी का मान हो जाएगा। ए आपका पहला भुजा हुआ, बी आपका दूसरा भुजा हुआ, और सी आपका तीसरा भुजा हुआ। अभी आप लोग को 9th क्लास के मेथड से बताएंगे। ये तो 2 लाइन में बन जाएगा शॉर्टकट मेथड से, वो भी बताएंगे बाद में शॉर्टकट मेथड। अभी आप क्लास वाइज देखिएगा, थ्योरी से देखिएगा। तो अगर क्वेश्चन अनुपात में दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल लीजिएगा। अगर क्वेश्चन अनुपात में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन अगर अनुपात में दिया रहेगा, वो भी अनुपात किसका दिया रहेगा दोस्तों? तो भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा। क्वेश्चन में किसका अनुपात कहेगा? भुजाओं का अनुपात कहेगा। तो 4:3:2 है, तो इस पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। आगे देखिएगा, अगर क्वेश्चन अनुपात में दिया रहेगा, अगर भुजाओं का मान अनुपात में दिया रहेगा और उसका परिमाप दिया रहेगा, कौन सी दिया रहेगा? परिमाप दिया रहेगा। तो मान के चलिए परिमाप जो है आपका 72 है, 72 सेंटीमीटर है। यही 2 क्वेश्चन में मात्र दिया रहेगा, उसके भुजाओं का अनुपात और परिमाप देगा या अर्ध परिमाप देगा, अर्ध परिमाप देगा। यही दोनों में से कोई देगा, कभी यही देगा तो कभी ही देगा, कभी ही देगा तो कभी देगा। क्वेश्चन हेरा फेरी करते रहेगा। इसके अलावा 9th क्लास में कुछ नहीं देगा। तो 4:3:2 दिया है। तो अगर अनुपात में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आंख बंद करके एकदम उसमें लिखना है कौन सी, काहे कि जब हम अनुपात को अलग तोड़ेंगे, अनुपात को जब हम इसको अलग अलग करेंगे, तो इसमें कोई भी चर राशि को शामिल करेंगे, चर राशि को शामिल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? शामिल करेंगे। कब शामिल करेंगे? जब क्वेश्चन अनुपात में दिया रहे। वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, कैसा हो क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन अनुपात में दिया है, अगर क्वेश्चन अनुपात में दिया है, आंख बंद करके बिना झिझक बिना सोचे आप उसमें लिखिएगा कि माना कि अनुपात में x शामिल है। एकदम ये टॉपिक तो लिखना ही लिखना है। कोई भी अनुपात में क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, माना कि अनुपात में x शामिल है। अब यहाँ लिखे हैं कोई भी चर राशि, चर राशि आप x भी लिख सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, घास भूसा कुछ मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो सब कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर अनुपात में क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आपको बिना झिझक बिना सोचे समझे
उसमें चर राशि कोई भी शामिल करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम लिखे कि माना कि अनुपात में x शामिल है, अनुपात में x शामिल है। मान लीजिए जब अनुपात में x शामिल हो जाएगा तो इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। आ दू गो दिया है ना, एकरे नाम नु हो अनुपात, एकरे के नु कहल जाला अनुपात। तो एकरा के जब अलग अलग करेंगे तो ई हुआ आपका ए का मान। ए को क्या कहते हैं? पहला भुजा। तो यहाँ पहला भुजा लिखिए या मन करे तो ए लिखिए। तो ए बराबर हुआ 4। अनुपात से जब अलग हटेगा तो इसमें x शामिल कर देंगे। चलिए x भी शामिल कर सकते हैं, y भी शामिल कर सकते हैं, z भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ कलम भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। कोई चर राशि अज्ञात राशि होना चाहिए जिसका मान निश्चित न हो। तो हम यहाँ पर मान लीजिए x शामिल कर दिए तो a का मान कितना हुआ? 4x। तो उसी प्रकार जब b को अलग करेंगे हई अनुपातवा हटेगा तो 3 होगा। जब अनुपात हटी तो यहाँ x आ जाएगा कि ना आएगा। तो उसी प्रकार हम c का मान निकालेंगे। जब अलग अलग सबको तोड़ेंगे तो अनुपात हटेगा तो पूरा बदले कौन सी आएगा? x आएगा। तो a का मान आपका 4x, b का मान आपका 3x और c का मान आपका 2x होगा। पहला भुजा भी मालूम, दूसरा भुजा भी मालूम, तीसरा भुजा भी मालूम। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हीरोन सूत्र से नहीं इसका क्षेत्रफल निकालना है। आइए यहाँ पर, तो आपका यहाँ क्वेश्चन में परिमाप दिया रहेगा, परिमाप दिया रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या कि त्रिभुज का परिमाप, किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c, जहाँ a पहला भुजा, b दूसरा भुजा और c तीसरा भुजा। परिमाप इसका दिया हुआ है तो परिमाप के नीचे लिखेंगे 72, बराबर है तो बराबर की जगह पर बराबर, और a का मान 4x है, प्लस की जगह पर प्लस, और b का मान 3x है, फिर प्लस के जगह पर प्लस, और c का मान जो है 2x है। 4 गुआ 3, 4 3 7 2 9 गो x हुआ। यहाँ पर है आपका 72, 9 बट्ठे 72, x का मान निकल करके आ गया आपका 8। x का मान कितना आया? 8 आया। हम बताए हैं आपसे कि जब तक तीनों भुजा पता नहीं होगा तब तक हीरोन सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ आपका ना भुजा का मान पता क्लियर नहीं था, 4x में था, x में था, इसको हम पूर्ण रूप से संख्या में लाएंगे तो x का मान 8 हुआ। तो a इसमें जो है आपका 4 के जगह पर 4 और x के जगह पर 8 गुना कीजिएगा 32 होगा। यहाँ 3 के जगह पर 3, 8 में गुना कीजिएगा 24 होगा। यहाँ 2 के जगह पर 2, 8 से गुना कीजिएगा 16 होगा। पहला भुजा 32, दूसरा भुजा 24 और तीसरा भुजा 16 हुआ। तीनों भुजा पता चल जाएगा तो ओकरा बाद हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम s का मान निकालेंगे। किसका दोस्तों? s का मान निकालेंगे। s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, जहाँ a जो है आपका पहला भुजा है, b जो है आपका दूसरा भुजा है और c जो है आपका तीसरा भुजा है। 2 से डिवाइड करेंगे, s का मान निकल जाएगा। जब s का मान निकल जाएगा तो एकदम फटाफट त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लगाएंगे बारी बारी एंड पारा पारी, बारी बारी एंड पारा पारी। एस का भी मान रखेंगे, एस का भी मान रखेंगे, ए का भी मान रखेंगे।